आप लोगों ने बड़ी ही पावन कथा श्रवण की। किस प्रकार से वामन भगवान ने राजा बलि को छला और सुतल लोक का राज्य दिया। बहुत से लोग कह दिया करते हैं मन चीती नहीं होत है और प्रभु चीती तत्काल जात हते आकाश को भेज दियो पाताल। याद रखना, बलि को पाताल लोक का राज्य नहीं, सुतल लोक का राज्य दिया गया, जहाँ स्वर्ग जैसी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। और भाई बहनों, जो अगला मनवंतर आएगा उसमें राजा बलि ही इंद्र बनाया जाएगा। जो वर्तमान काल के इंद्र हैं उनका स्थानांतरण हो जाएगा। आइए सर्वप्रथम भगवान का दो नाम संकीर्तन बोलें और उसके पश्चात भागवत की पावन वक्ता जब व्यास मंच पे आता है तो चौधरी हरिराम सिंह जी वो कीर्तन क्यों करवाता है, क्या कारण है कीर्तन कराया जाता? क्या इसलिए कि टाइम पास हो जाए ना, क्या इसलिए कि जनता इकट्ठी हो जाए ना? आखिर फिर कीर्तन क्यों करवाया जाता? महाराज बहुत बढ़िया बात है, कोई संत महात्मा वक्ता प्रवक्ता प्रवचन करे उपदेश करे तो सबसे पहले वो दो नाम संकीर्तन करवाता है। कीर्तन क्यों कराया जाता है, क्या कारण है? इसलिए कि टाइम पास हो जाए या इसलिए कि जनता इकट्ठी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। फिर देखो इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आज के दौर में हर आदमी किसी न किसी टेंशन से गुजर रहा है। हर आदमी के सामने कोई न कोई समस्या है। किसी के सामने व्यापार की समस्या है, तो किसी के सामने लड़का की समस्या है, किसी के सामने राजू भैया लड़की की समस्या है, किसी के सामने घर का टेंशन है और किसी के सामने घरवाली का टेंशन है, किसी के सामने घरवाली है। ऐसा यहाँ कोई जो विदाउट टेंशन हो बोलो, अगर कोई हो तो बताओ। सबके सामने कुछ टेंशन है, तो उन सभी टेंशनों से मुक्त करने के लिए हम आप लोगों से करवाते हैं कीर्तन की आप यहाँ आओ और सीधे बंसी वाले से जुड़ जाओ, इसलिए कराया जाता है संकीर्तन। ज्यादा पैसे का टेंशन। हाँ, वही बताया, किसी न किसी को कोई न कोई टेंशन है। तो भाई बहनों, दूसरा कारण कीर्तन क्यों कराया जाता है? अन्य युगों में ज्ञान चाहिए, किसी युग में ज्ञान की प्रधानता थी, किसी में यज्ञ की प्रधानता थी, किसी में कुछ कलिकाल में कुछ नहीं कर सकते हो तो कल युग केवल हरि गुण गाहा और सुमिरे नर पावई खा। तो कलिकाल में कलौ के सब कीर्तना, कलौ के सब कीर्तना, कलिकाल में सज्जनों भगवान के गुणानुवाद से ही गति प्राप्त हो जाती, इसलिए कराया जाता है संकीर्तन। तीसरा कारण संकीर्तन क्यों होता है? भैया हम लोग जो कीर्तन करवाते हैं राजू, ये टाइम पास नहीं करते हैं, ये आपकी एक भक्ति भी हो जाती है। एक भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। तो एक भक्ति भला आपको हो जाए। देखो अच्छा एक बात बताते चले, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, देखो बेटियां बैठी हैं, भाई बैठे हैं, पेपर देने जाते हैं, बच्चे कितने नंबर का पेपर आता? 100 नंबर का या 50 नंबर का है। और 100 नंबर वाले में कितने नंबर आ जाए तो आप पास हो जाते हैं? बोलो, मालूम है 100 नंबर वाले में कितने नंबर आ जाए? 33। हाँ, बहुत सही, वेरी गुड। 100 नंबर वाले में अगर 33 नंबर आ गए तो आप पास हो गए। अब 50 वाले में कितने आ जाए तो पास हो जाओगे? मान 17। कितने? 17। अब हमारे यहाँ हम
का पर्चा करवाते। कितने नंबर का? 9 नंबर का। और 9 में अगर 1 भी आ जाता है तो हमारे यहाँ उसे डिटेंशन दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये आप कहेंगे कहाँ लिखा? भगवान राम ने सबरी को बताया, नवमाहाएकौ, पूरी 9 भक्तियां में नवमाहाएकौ, अरे जिनके होई और नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो हमारा बहुत प्रिय है। तो हम इसलिए कराते हैं संकीर्तन कि आपकी एक भक्ति तो हो ही जाती है। अगला कारण संकीर्तन क्यों कराया जाता है? अब अगर हम यही बताएं कीर्तन क्यों कराया जाता तो पूरे दिन भर आप केवल इतनी बात बताएं कीर्तन क्यों होता है। बोलो राधे राधे। हर माता बहन अपने घरों में बर्तन साफ करके रखती। बोलो रखती कि नहीं रखती? बर्तन साफ करके। और जब कोई व्यक्ति भोजन करने आता है तो जो होशियार बहनें हैं वो रसोई घर में एक साफ स्वच्छ कपड़ा रखती, जितनी होशियार बहनें। और थाल खींचा और उस कपड़े में पोंछा मारा, कपड़े से पोंछा मारा तो थाल में चमक बढ़ गई। तो रोटी खाना है तो चाय खाएगा। और जितनी कुहरियां वैसी थाल खींच ली, धूल मिट्टी गिल्लड़ बाल बाल वैसे थाल लगा दिया। अगर दो खाना है तो एक ही खा के चला जाएगा। हमारे हृदय रूपी बर्तन में विषय वासना रूपी जो मिट्टी के कण जम जाते हैं उन्हें राम नाम रूपी पोंछा से साफ कराने के लिए कराया जाता है संकीर्तन। इसलिए होता है संकीर्तन। आइए 2 नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे आदरणीय परीक्षित, कल हमने आपको कथा सुनाई थी किस प्रकार से वामन भगवान ने राजा बलि को छिला और सुतल लोक का राजा। आगे परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, बोले भगवत श्रोतुम इच्छा हरे अद्भुत कर्मणा अवतारा दया माया मत्स्य विडंबनम। हमारा जो मछली विडंबना का कारण है, उपहास का कारण है, सो भगवान ने मछली का अवतार कैसे धारण किया, हम ये पावन कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन एक सत्यव्रत नाम का राजा हुआ। देखो ये नाम जरूर याद रखना, पूरी कथा इसी पे आधारित है। क्या नाम था? सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम का राजा एकदा कृतमालायाम पूर्वतो जल तर्पणम। एक बार वह कृतमाला नदी में, कृतमालायाम पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, वो कृतमाला नदी में तर्पण कर रहा था। भैया बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ पुरानी पद्धति में जितने संत महात्मा मुनीश्वर क्या क्या करते थे, संत महात्मा मुनीश्वर क्या करते थे? तर्पण होम करहि विधि नाना। रोजाना तर्पण और हवन विश्वामित्र करते थे कि नहीं करते थे? संत महात्मा करते थे। तो आज अगर हम रोज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पितृ पक्ष में जब 4 मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से, वैसे तो पूर्णमासी से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कम से कम परिवार से लेकर अमावस तक तो करो कितना। और देखो भाई बहनों, हमारे हाथ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, अगर कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग करते हैं तर्पण वो ध्यान दें, जो करते हैं वो ध्यान दें, जो नहीं करते वो भी ध्यान दें। उंगलियों का जो अग्रभाग है ये देव तीर्थ होता है। कौन तीर्थ है? देव। जब हम देवताओं को तर्पण करते हैं तो इस तरीके से लेकर के जब छोड़ा जाता है तो देवताओं को प्राप्त होता है। जब यहाँ से जल छोड़ा जाता है तो ऋषियों को प्राप्त, अंजलि में जल भर करके छोड़ेंगे तो ऋषियों को प्राप्त होगा। और जब इस तरीका से छोड़ेंगे बाएं अंगूठा के पास से अपशब्द होकर ऐसे जल भरा हुआ, ऐसे जब गिराएंगे तब आपके पिता, बाबा, परबाबा, नाना, नानी
बुआ, मौसी, इन सबको प्राप्त होगा। अब पहले यमराज के लिए तर्पण किया जाता है। पहले यम के यम एक नहीं होते हैं, यम कितने होते हैं? यम होते हैं 14, यम होते हैं 14। अब बहुत से लोग कहते होंगे 14 यम, एक ही का नाम सुना, तो नोट कर लो, याद कर लो। 14 यम कौन से हैं? यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृतवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, दद्धाय नमः, नीलाय नमः, परमेश्वरी नमः, प्रबोधराय नमः, चित्राय नमः और चित्रगुप्ताय नमः। ये होते हैं 14 यम। पहले यमों का तर्पण होता, उसके बाद में आपके पितरों का तर्पण होता। तो सत्यव्रत नाम का राजा तर्पण कर रहा था। प्यारे सज्जनों, उसी समय उसके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई और राजा क्या कुछ नहीं कर सकते हो, तो सुबह उठकर भोग लगाई नहीं है। हाँ, राजू भाई कुछ नहीं कर सकते हो तो सुबह उठकर अपने हाथ का ही दर्शन कर लो। जब खटिया पे सुबह आंखें खुलें तो अपने हाथ का दर्शन कर लो। हाथ का दर्शन देव दर्शन होता है। और जो बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर वगैरह में पढ़ने जाते हैं तो उन्हें श्लोक भी पढ़ाया जाता है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। मंत्र नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, सुबह हाथ का दर्शन कर लो, कर दर्शन देव दर्शन होता। क्यों? इसमें ऋषि, महात्मा, देवता सबका वास होता है। ऐसे हाथ किया और लेकर अपने मालूम में लगाएंगे। बोलो, इतनी देर में आपकी एक बात मिलेगी। राजा तर्पण कर रहा था, उसी समय उसके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने मानव वाणी में कहा, राजन, इस जल में रहने वाले बड़े बड़े जल जंतु हमें खा जाएंगे, हमारी रक्षा करो। राजा ने मछली को कमंडल में रख लिया। थोड़े ही समय में कमंडल मछली से भर गया। अब मत्स्य भगवान ने कहा, नाहम कमंडला बस्मिन वस्तु रक्षामि ओषये। राजा में इस कमंडल में नहीं रह सकती। किसके कहा? याद में किससे? सत्यव्रत नाम के राजा से। ये नाम जरूर याद रखना कि राजा में इस कमंडल में नहीं रह सकती, मेरे लिए और व्यवस्था करो। राजा समझ गया ये मछली नहीं हो सकती जो इतनी जल्दी जल्दी बढ़े। भगवान की पूजा की, महाराज हमें दर्शन दो। भगवान ने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दिया। बोलिए मत्स्य रूपधारी भगवान की। अब कहा, राजन आज के साथ में देखो कृष्ण की लीलाओं में जोड़ने जा रहे हैं। बोलो राधे। हाँ, अब अगर ये चीज ध्यान न रखी तो नहीं समझ पाओगे कि कहां से कन्हैया का वंश शुरू हुआ। कृष्ण के वंश की शुरुआत होने जा रही है। कहा, राजन आज के साथ में दिन तुम्हारी आंखों के सामने प्रलय हो जाएगा। तेरी आंखों के आगे अब पृथ्वी जलमय हो जाएगी, जलमय हो जाएगी, जलमय हो जाएगी। और साथ ही समय हो जाएगी। और जब कहीं कुछ नहीं तुम्हें दिखाई देगा उस समय हमारे सीन में एक नाव बंदी होगी, उस पर सप्त ऋषि महात्मा बैठे होंगे। मैं उस नाव को खींचता हुआ अखंड जलराशि में आ रहा हूँ। आप औषधियां और बीज इकट्ठे करके उसी नाव पर सवार हो जाना। किसने बताया? मत्स्य भगवान ने बताया। अब सज्जनों, जिसे इतना पता चल जाए कि आज के 7वें दिन प्रलय हो जाएगा, उसकी क्या हालत होगी। राजा उसी दिन की प्रतीक्षा करने लगा। जो 7वां दिन हुआ, भाई बहनों, हुआ क्या? काले पीले नीले भयानक बादल उठने लगे। घुमाए बादल धुआंधार, अब बरसात
पर सवार हो जाता। भाई बहनों, जब प्रलय की बेला समाप्त हुई तो वही सत्यव्रत नाम का राजा दूसरे कल्प में श्राद्ध देव मनु बना। कौन सा मनु बना? श्राद्ध देव मनु। प्यारे सज्जनों, श्राद्ध देव मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा। श्राद्ध देव मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा। इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ की संरचना करवाई। बहुत अच्छी बात है। कल हमने कथा में एक बात कही थी, हमारे महात्माओं को मालूम होगा, मैंने कहा था, समुद्र मंथन कथा सुनाई थी कि कोई काम करो तो अपनी घरवाली से जरूर सलाह कर ले। कल कहा था कि नहीं, अगर पप्पू के पापा और पप्पू की मम्मी दोनों लोगों में सलाह न हुई तो खेल बिगड़ सकता। आप कुछ चाहते, कछु चाहते। आज तो हुआ क्या, राजा रानी ने इस यज्ञ की रचना को करवाई वशिष्ठ के द्वारा, लेकिन जब रानी सलाह कर पाई कि यज्ञ से लड़का पैदा कराओगे या बेटियां पैदा कराओगे, इसने वही सत्यव्रत नाम का राजा जो दूसरे कल्प में श्राद्ध देव मनु बना। कौन श्राद्ध देव मनु बना? सत्यव्रत नाम का राजा। मुनिवर वशिष्ठ की समझ से जलपान पहुंचा देता। अब माताएं बहनें क्या सोचा करती, अगर बिटरिया पैदा होती, महापुरुष कड़ाके की सर्दी पड़ती, हम रजाई ओढ़े पलका पे बैठी रहती, बेटी सब घर का काम धंधा कर लेती है। जिनके घर में सियानी बेटियां हैं उनसे पूछो, उनसे पूछो। अब आगे नंबर यादव जी किसका रहता? हमारा आपका थोड़ा आगे नंबर इन्हीं का रहता है। व्यास लिखा तत्र श्रद्धा मनोर पत्नी होतारम प्रति समाय। श्रद्धा यज्ञशाला में पहुंची। कहाँ पहुंची? यज्ञशाला। अब वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव ऐसी यज्ञ करो, ऐसी यज्ञ करो जो हमारे घर में सुंदर कन्या पैदा हो। बोलो राधे। रानी ने कहा ब्राह्मणों से, संकल्प में पुत्र की जगह पुत्री शब्द लगा दिया। बस जैसा संकल्प होता वैसा फल मिलता, जैसा संकल्प होगा वही तो फल मिलेगा। जो संकल्प में पुत्र की जगह पुत्री शब्द लगाया तो यज्ञ से इला नाम की कन्या बनकर तैयार हो गई। कौन सी कन्या बनी? इला। ध्यान देना, भगवान कृष्ण के वंश में जोड़ने जा रहे हैं। इला जब बनकर तैयार हो गई तो श्राद्ध देव मनु ने देखा, बोले गुरुदेव आपने यह क्या किया? अरे बेटी से कहीं वंश चलता है। माताएं पहले कहावत कहा करती हैं, छोरी 160 बिटियां 160 और फिर बाबा की कितनों खराब शब्द नाटक आदि बोलो, हम आए हमें महाराज कन्या से कहीं बन सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जब बेटी बनी रहा या किसी बेटा और बना के तैयार कर दो। वशिष्ठ बोले सुनो, जब बनिए की दुकान थोड़ी चले गए, आटा की हल्दी ले आए, फिर ₹1
यज्ञ ले आए। यज्ञ में जो संकल्प हो गया वो हो गया, अब दूसरी संतान नहीं हो सकती। बोले महाराज दूसरी संतान हो तो ऐसा करो इस बेटी का ही बेटा बना दो, इस बेटी का ही बेटा बना दो। इसलिए विनय है बार बार कि हे दूसरी संतान तो नहीं हो सकती, क्यों? संकल्प एक बेटे का हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे लड़की का लड़का बना देंगे, लड़की का लड़का बना देंगे। अब जिन्होंने कथा पढ़ी है सुनी है उनके तो बात समझ में आ रही होगी, और जो बेचारे कुछ नहीं जानते वो सोच रहे अरे पंडित जी गप मार रहे, ऐसा कहीं हो सकता लड़की से लड़का बन जाए, लड़का से लड़की। अभी तक महाराज जी हम अमेरिका का उदाहरण देते थे कि वहां पर समलैंगिक शादियां होती हैं। दो लड़कियां थी, दोनों ने आपस में शादी कर ली, एक ने कहा हम लड़की बनी रहेंगे, एक ने कहा हम आदमी बन जाएंगे। तो ये विदेशों, आज इंडिया के डॉक्टरों ने उन्नति कर ली, आप चाहें तो हार्मोन्स बदल जाते हैं, लड़का से लड़की बन जाता है, लड़की से लड़का बन जाता है। लेकिन जब वहां पर आदमी पहुंचे उस चीज को जाने तब, नहीं तो लोग कहते गप मार रहे जो केवल कूक मंडूक बने जिन्होंने कुछ देखा नहीं है। अच्छा, गप का मतलब झूठ नहीं होता है, गप का मतलब होता है जो बात हमारी बुद्धि से परे हो, जहां हमारी सोच बंद हो जाए उसे क्या कहते हैं? गप। आप कभी नदी में घुसे, जमुना जी में घुसे, खाली करवा करवा भीजे, कहा कितना पानी? बोले 5 छप्पा। जब केवल 5 भीजते कितना पानी? 5 छप्पा। थोड़ा और आगे बढ़े, बोले कितना? बोले मुड़वन से। थोड़ा और आगे बढ़े, बोले घुटनन से। थोड़ा और आगे बढ़े, बोले कमर से। थोड़ा और आगे बढ़े, बोले छाती से। थोड़ा और आगे बढ़े, बोले गर्दन से। थोड़ा और आगे बढ़े, बोले मुंह पर। अब जहाँ पर पैर लगना बंद हो जाते, कहीं अब कितना, कहीं अब जहाँ पर हमारी सोच बंद हो जाती है उसे कहते हैं गप। अब आज तो ऐसी ऐसी औषधियां चल रही हैं, या तो ये आप चाहें तो लड़का से लड़की, क्यों? देखो अगर किसी के बेटी बेटी होती हैं तो इसमें माताओं बहनों का दोष नहीं है, ना किसी बहन को दोषी मत बनाइए, इसमें पुरुष का दोष है। जब सूर्य गुण की प्रधानता होती है तो लड़का होता है, और चंद्र गुण की प्रधानता होती है तो लड़की होती है। अब ऐसी औषधियां चल रही हैं जो सूर्य गुण को बना देती हैं, प्रधानता कर देती। अब हमारे चौधरी हरि सिंह सोचते होंगे ऐसी औषधियां कोई हैं, मैं जानता, लेकिन ऐसे थोड़े जाईबाज के पंडित जाईबाज को रुपया लो, जाईबाज को तुम कहा आओ फिर बताएंगे, बोलो राधे राधे। प्यारे सज्जनों, वशिष्ठ ने मंत्र जाप किया, अष्ट हुआ क्या? बेटी से बेटा हुआ, लड़की से लड़का बनकर तैयार हो गया, लड़की से लड़का बनकर तैयार हो गया, बेटी से बेटा हुआ। पड़ा सुदुम्न नाम, क्या नाम पड़ा? सुदुम्न। धीरे धीरे सुदुम्न जवान हुआ, इसका 2 विवाह इसके हुए, सुदुम्न के 2 विवाह हुए। लेकिन एक दिन की बात, सह एकदा महाराज विचरण मृगयाम बने। मृगया माने ये शिकार खेलने के लिए वन में जाता है, ऐसे वन में प्रवेश किया जिसे अंबिका वन कहते थे। देखो अंबिका वन क्यों कहा जाता था? एक समय की बात, भगवान शंकर और मैया पार्वती पास पास बैठे हुए थे। अचानक ब्रह्मा के मानसिक पुत्र पहुंच गए सरकारी ऋषि। पार्वती को लज्जा आ गई, सोची इन्होंने कोई घर बनवाया न कोई मकान बनवाया, अब इनके भगत ऐसे जो बिना पूछे बताए जहाँ इच्छा होती वहाँ चले जाते। भोलेनाथ समझ गए, बोले प्रिय जाओ, आज से ये वन तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, हमारे अलावा अगर कोई पुरुष जाति का इसमें प्रवेश करेगा वही नारी बन जाएगा। भैया हुआ क्या? तस्में प्रविष्टा एवा सौ सुदुम्ना परवीरः। सुदुम्न ने उसी जंगल में प्रवेश किया तो क्या देखा? अपश्यत स्त्रियमात्मानं अश्वां च बड़वानम्। घोड़ा घोड़ी बन गया और सुदुम्न नाम का बालक पुनः नारी बन गया। अब तो रोता हुआ चल देता है। उसी अंबिका वन के बाहर चंद्रमा के लड़का बुध का आश्रम
था। किसका आश्रम था? बुध का। बुध के साथ में इसका विवाह हुआ। बुध के द्वारा पुरूरवा नाम का लड़का पैदा हुआ। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण के वंश का सबसे पहला राजा पुरूरवा हुआ। कोई पूछे बता देना क्या नाम था? पुरूरवा। इसी वंश में आगे चलकर राजा जजाति होंगे। जजात के 5 लड़का होंगे, जदु, पुरु, तुर्वसु, हन और ध्रुव। इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। प्यारे सज्जनों, आइए सतयुग से बताते चले, बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी की आंखों से अत्रि ऋषि पैदा हुए। ये बात महाराज जी हमने आपको कल परसों जब षष्ठक्रम बताया था तब बताया था। ब्रह्मा जी की आंखों से अत्रि ऋषि पैदा हुए। अत्रि और अनसुईया के द्वारा 3 लड़का हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा के द्वारा तारा से बुध नाम का लड़का पैदा हुआ। अब बुध से जो सुदुम्न नाम का बालक लीला नाम की नारी बन गया था, उससे पुरूरवा नाम का लड़का पैदा हुआ। ऐसे चंद्रवंश की शुरुआत हुई। ये कथा आप लोग भागवत के 9वें स्कंद से श्रवण कर रहे हैं। अब इसने देखा कहाँ तो हम राजकुमार, घर में हमारी 2 रानियां, अब यहाँ हम स्वयं औरत बन गए। तो भाई बहनों, इसने क्या किया? इसने भगवान शंकर का ध्यान किया। भोले बाबा प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने श्राप को बिल्कुल मिथ्या नहीं कर सकता, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन कर दूंगा। तुम 1 महीना पुरुष रहोगे और 1 महीना नारी रहोगे। सुतुन चाहता था एक दिन के लिए भी पुरुषत्व मिल जाए। घर आता अपनी रानियों को लिया और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगता। प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे समय चक्र और आगे बढ़ा। अब श्राद्धदेव मनु ने देखा लड़का जो था वो तपस्या करने चला गया, तो श्राद्धदेव मनु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से फिर घोर तपस्या की। तो श्रद्धा नाम की पत्नी के द्वारा इच्छा, कुंडक, सरियाद आदि 10 लड़का पैदा हुए। इसी इच्छा वंश में बंधु आप लोग भगवान राम का जीवन चरित्र सुना करते। इच्छा वंशो रामो नामो जनि श्रुता। अब यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं, वही बात हम भी आप लोगों को बता रहे। कहा, हे राजन, अगर सूर्य वंश का वर्णन विस्तार से किया जाए तो 100 वर्षों में पूरा नहीं हो सकता। कितने दिन में? 100 वर्षों में। इसलिए समझ लीजिए, इसी वंश में आगे चलकर महाराज सगर हुए। इसी वंश में आगे चलकर त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित हुए। रोहित का चंपक हुआ, जिसने चंपापुरी नाम की नगरी बसाई। और इसी वंश में आगे चल करके सज्जनों खटवांग दीर्घ बाहु तस्मात् पथुश्रवा, खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए और अज के महाराज दशरथ पैदा हुए, जिनके यहाँ भगवान राम ने 4 अंशों में आकर अवतार लिया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान हमें सूर्य वंश की भी कथा संक्षेप में सुनाइए, संक्षेप में। तो भगवान राम ने 4 अंशों में अवतार कैसे लिया? जिस समय रावण का पापाचार छाया हुआ था, पृथ्वी गाय का वेश बनाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो हम सब लोग शेष साई भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान की प्रार्थना करने जा रहे थे। अब सब देवता खड़े विचार कर रहे हैं कि आखिर परमात्मा मिलेगा कहाँ। कोई कहता था क्षीर सागर में चलो, कोई कहता था गोलोक धाम में चलो, कोई कहता था स्वर्ग में चलो। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए बता रहे थे, ही समाज अरे गिरिजा मैं रहूं अवसर जानी वचन एक कहूं। मैंने अवसर देखा तो एक वचन कहा। क्या वचन कहा? अरे भाइयों, क्यों सब लोग पागल हो रहे हो? दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है भदौरिया साहब जहाँ भगवान न हो देश काल और देसी विदेशी हो माही। अब कहा उसको कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अब शंकर जी ने अपनी महाराज की मोहर लगा दी। मोहर कैसी लगाई? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो कहीं पर आसमान रूप से नहीं है कि कहीं
10 ग्राम हो, कहीं 20 ग्राम हो, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रकट होई मैं जाना, मैं जाना। अब तो देवताओं ने प्रार्थना की। उसी समय आकाशवाणी होती है, देवताओं धैर्य धारण करो, धैर्य धरहु मुनि सिद्धे सुर, दशरथ कौशल्या रूपा, उन्हीं के यहाँ तीन गे ग्रह अवतरी हम जाई, और रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। देवता सब जय जयकार करते हुए चलते हैं। और इधर बाबा जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुत नाही। देखो भैया, यह दोस्ताना देवताओं से था। सुरपति वसत बाहुबल जाके इंद्र से मिलने गए, और राजू भैया कोई आपसे कुछ कहता रहा, आप पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब कोई आपका खास दोस्त आपकी कमी निकालता, तब आदमी को ज्यादा कष्ट होता। जब दशरथ चलने लगे तो इंद्र ने कहा इस आसन पर जल छिड़क दो। नौकर ने कहा सरकार क्यों? दशरथ खड़े होकर सुनने लगे। इंद्र ने कहा इस पर निर्वंशिया राजा दशरथ बैठा रहा, उसके कोई औलाद नहीं, इसलिए आसन अपवित्र हो गया। बोलो राधे राधे। वहीं पर बाबा जी ने लिख दिया भाई गलानी मोरे सुत नाही, इनकी ग्लानी हुई कि हमारे कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं है। और जब ज्यादा कष्ट होता है तब ब्राह्मण और गुरुजनों को हर बात बताना चाहिए कि उनके पास हर ताले की चाबी है। कहाँ पहुंचे राजा दशरथ? गुरु गृह गयो, अरे गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। जो राजा कमल के फूल के समान हमेशा खिला रहता था, आज आंखों में आंसू भरे हुए पैर पकड़ा। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कहा हे गुरुदेव, हे मुनिवर किए विवाह की, पर आशा लता हरी न हुई। जिसके लिए विवाह किया जाता है औलाद का मुंह आज तक देखने को नहीं मिला। वशिष्ठ तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। देखा मुस्कुराने लगे, बोले राजन चिंता क्यों करता है क्या? अरे धैर्य धरहु, धैर्य धरहु, हुई है सुतचारी। तेरे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, चार चार बालक होंगे। धैर्य धरहु, हुई है सुतचारी, प्रभु बन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। क्यों भाई राजू यादव, एक बात और बढ़िया है, क्या वशिष्ठ जी यज्ञ नहीं करवा सकते थे? पुत्रेष्टि यज्ञ। हरराम भैया ध्यान देना, आज के जमाना में आदमी जाए परेशान रहा, हमें ऐसो काम कर लें, अगर वो चाहते तो खुद कर सकते थे। बोलो कर सकते थे क्या? जितने लोग बैठे न कर पाए तो बताओ, कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्या वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि से कम विद्वान थे जो ब्रह्मा के पुत्र हैं? बताओ। और श्रृंगी ऋषि विभांडर ऋषि के पुत्र रचना होने बहुत बात, लेकिन इसलिए उन्होंने नहीं किया। यज्ञ कर्म कांड क्षेत्र ऐसा है, इसमें कुछ न कुछ कमी रही जाती है। रह जाती नहीं रह जाती? बोलो कभी गंगा जल नहीं मिला, कहीं 7 नदियों का जल लाओ, 7 प्रकार की मिट्टी लाओ, समुद्र फेन लाओ, ये लाओ, बोला
अब अगर कुछ कमी रह गई तो हमारे पिता ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे। तुम जानते हैं हमारे एक बाबा थे पंडित गणेश शंकर मिश्र, अगर एक चीज कमी रह जाती भले आप उन्हें वहां से हटा देते, वो जब तक चीज अगर दूध घास नहीं है तो फिर वो पूजा नहीं करवाएंगे। बोलो राधे राधे। तो उन्होंने कहा अगर जरा सी कमी रह गई तो हमारे पिता ब्रह्मा नाराज हो जाएंगे। और कर्मकांड हवन यज्ञ प्यारे श्रद्धा प्रधान है। बोलो सियावर रामचंद्र की। इसमें भक्ति प्रधान है, इसमें ज्ञान प्रधान विशेष नहीं है। अब वशिष्ठ ने सोचा नहीं तो अगर ज्ञान प्रधान होता तो जब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, तो वहां लिखा जाता कि ज्ञान सहित मुनि आहुति दीन्हे। बोलो क्या चौपाई लिखी है? नहीं लिखी। या वैराग्य की बदले साथ प्रधानता होती तो लिख दिया जाता कि वैराग्य सहित मुनि आहुति दीन्हे। ना, यहाँ तो तुम्हारे हृदय की भावना देखना। भगति सहित मुनि लिखा तो ये है, लिखा ये है भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे अप्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए, बोले यहाँ विवाटी देहु न बजाई और जथा योग सब भाग बनाई। राजा दशरथ प्रसन्नता पूर्वक वो चरु लेकर के चल देते हैं। भाई बहनों बहुत अच्छी कथा है। अब जितना समय हो सकता उतना देंगे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान से सुनना। अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा, आधा भाग कौशल्या को दे दिया। चौपाई पर बोल कीजिए और उभय भाग आधे कर कीन्हा, जो शेष रह गया उसके कितने भाग कर दिए? उभय दो, उभय मानी दो। रानियां कितनी है? बोलो 3। अब भाग कितने हो गए? 3। अर्ध भाग कौशल्या दी ना, आधा भाग कौशल्या को दे दिया। जो शेष रह गया उसका आधा कर, 2 भाग कर दिए। भाग हो गए 3, रानियां 3। महाराज जी यहीं पर बात खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आगे फिर चौपाई लिख दी कि कौशल्या और कई हाथ धरी और दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। कौशल्या जी ने थोड़ा अपने में से भाग निकाला और कई के हाथ में रखा। उसका इशारा था हरिशन जी बहन तू भी इसमें थोड़ा मिला दे। कैकेयी बड़ी समझदार थी, थोड़ा कैकेयी ने अपने में से भाग निकाला और दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। अब माता सुमित्रा के हाथ वाला भाग कहाँ चला गया? बोलो राधे राधे। अब जिन्होंने पूज्य पाठ डोंगरे जी की भागवत रहा से पढ़ी उन्हें मालूम होगा, एक सेनजीत नाम का पक्षी था। क्या नाम था? सेनजीत। वो सुमित्रा के हाथ का भाग लेकर चला गया और उसने अंजनी के सामने रख दिया। अंजनी ने सोचा कि भगवान ने मुझे प्रसाद भेजा, उसने उसे पा लिया। उसी के द्वारा हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। वही भगवान राम कहते सोनू का कीजिए मानसी जनी मुना अवताए मम प्रिय लक्ष्मण ते दूर। क्यों? सबसे ज्यादा राम को लक्ष्मण प्रिय थे कि भरत प्रिय थे? बताओ। सबसे ज्यादा प्रिय तो भरत थे। भरत सरिस को राम सनेही और जग जप राम और राम जप जे। फिर ये क्यों कह दिया तय मम प्रिय लक्ष्मण? अरे लक्ष्मण की माता के हाथ का भाग तो लेकर चला गया था, इसलिए तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब कौशल्या ने देखा हमारी एक बहन का हाथ रिक्त हो गया, तो कौशल्या ने थोड़ा अपने में से निकाला, थोड़ा कैकेयी ने अपने में से निकाला। भाई बहन सुमित्रा माता के पास कितने भाग पहुंचे? 2 हैं। अब यही विधि गर्भ सहित सब वैसे परमात्मा किसी के गर्भ में नहीं आता। चौधरी हरि सिंह ये भी एक विडंबना है ना। लेकिन अगर कोई कह दे गोस्वामी जी की रचना गलत हो सकती या भागवत गलत हो सकती तो बेकार की बात है। ऐसा नहीं, महाराज जी क्रियाएं सभी मालूम पड़ती। अब अगर ब्रह्म गर्भ में आ जाए तो फिर उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? साधारण जीव में और ब्रह्म में फर्क क्या? लेकिन क्रिया मालूम पड़ती तो एक संसार का नियम बिगड़ जाता। तो इसलिए लिख दिया गया यही विधि गर्भ सहित सब। धीरे धीरे समय आ पहुंचा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। हम
हमारे कान्हा का अवतार कौन से नक्षत्र में हुआ? बोलो राधे। बच्चा बच्चा जानता है, रोहिणी में। काहे में? रोहिणी में। और प्रभु राम का अवतार अभिजीत में। काहे में? कोई पूछे बता देना। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि का। और जितनी रामा अवतार महाराज जी और कसर रह गई, बस सब कन्हैया के अवतार पूरी करी गई है। क्यों? भगवान राम के पास रात्रि आई, रोने लगी कि आपके जितने उत्सव, जितने फंक्शन सब दिन में मनाए जाते, हमें कोई मनाता, हमें लोग गोड़ फैला के सोते। भगवान ने कहा बताओ तुम भरी जवानी में कब होगी? उसने कहा भादों के महीना में। भगवान ने कहा चलो आ रहे हैं भादों में, अब तक नहीं है। तो बहुत अच्छी बात मैं बता रहा था। प्यारे सज्जनों, हमारे सरकार का प्राकट्य होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। भागवत में लिखा खटवांग दीर्घबाहु तस्मात् पृथुस्रवा। खटवांग के दीर्घबाहु के रब के अज अज के महाराज दशरथ हुए। तस्यापि भगवाने साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांग से चतुर्धाकार पुत्रत्वं प्राप्तासुरहि। देवताओं से प्राकृत होने पर भगवान ने 4 अंशों में अवतार लिया, जिनके नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की संज्ञा ऐसे उनके नाम पड़े। यहाँ पर भी बहुत बड़ी विडंबना कुछ लोग कह दिया करते, महाराज रामायण के असली रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। कोई कहता ना साहब वाल्मीकि जी हुए, कोई कहता नहीं साहब हनुमान जी हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी तो पहले लिख रहे हैं एक कवि कवि सत्य कोरे कागज पर लिखकर कह रहा हूँ। फिर प्रश्न उठता आखिर रामायण के असली रचनाकार हुए कौन? रामायण बनाई किसने? ध्यान दीजिए, हमारे मंदिर वाले बाबा, मंदिर वाले रच महेश निज मानस महाराज। जब शंकर जी ने रचना कैलाश पर्वत में की तो रामायण हम लोगन के पास कैसे आई? जब सबके पास पहुंच जाए तो हाँ करना, और नहीं तो कह देना बात जमी नहीं, बुरा नहीं मानूंगा। जरा ध्यान से सुनिए, और इन्होंने पढ़ा उन्हें मालूम होगा। सोई सी बरसात भुसुंडी हसीना तो हर तो मान सोई सी बरसात भुसुंडी हसीना। को सुना याद कहेंगे काक सुनने सुनी तो मृत्युलोक में कैसे, जहाँ हम लोग बैठे सहोल्ला में कैसे आई, मार्कंडेय आश्रम में कैसे आई। तैसन याद बल लोक में आई गई सहोल्ला है। कहाँ याज्ञवल्क्य कहाँ रहते हैं? याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि बसहि
उधर सहोल्ला में कैसे जाए। हमारे राजू भैया ने बड़ा अथक प्रयास करके यहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य त्रिवेणी, जब आपको मालूम पड़ा कि मैं प्रयागराज में घूम रहा हूँ तो मानना और नहीं तो कह देना नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। कि महाराज आखिर मार्कंडेय आश्रम में कैसे आ सकते, जरा ध्यान दीजिए। आप जो कथा सुनते हैं और जो आपके हृदय में भक्ति है, राम भगवती जहाँ सूरत धारा धारा, गंगा की धारा। बोलो गंगा जी आ गई या नहीं आ गई? आ गई। अब हमारे राजू भैया सोचते होंगे गंगा जी तो आप ले आए, जमुना जी कहाँ से लाओगे? मार्कंडेय आश्रम आओ, जमुना जी बहाए देते हैं। देखा विधि निषेध पूजा करते हैं। ये जमुना जी रविनंदन सूर्य पुत्री कालिंदी है। सूर्य पुत्री बस इसी बात का तो रुपये लेते हैं, कम नहीं करते। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन आप सोचते होंगे अरे चलो गंगा यमुना दो आ गई, सरस्वती कहाँ से लाएंगे? सरस्वती ये प्रचार, सरस्वती वहां भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती, सरस्वती इलाहाबाद में भी नहीं दिखाई देती ना। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, जब दिखाई पड़े तो कहना। सरस्वती सुनत सकल मुद मंगल दे। आप कथा सुनते सरस्वती है, बोलो राधे। लेकिन हमारे भक्त लोग सोचते होंगे चलो गंगा यमुना सरस्वती तो सब आपने बना दी, लेकिन अक्षय वट कहाँ से लाओ? वट विश्वास अचल निज धर्म, वट विश्वास अचल चौधरी हरराम सिंह आपके ऊपर आश्रित है कि विश्वास है कि नहीं है। जिन्हें विश्वास है उनके लिए प्रयागराज यही है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत अच्छी कथा आप लोग सुन रहे थे। भगवान का अवतार होता है, बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना, एकदम ब्रह्मानंद में पहुंच गए। हमारे सरकार धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, नामकरण का समय आया। वैसे माताओं बहनों भाइयों, रामायण की तो हर चौपाई मंत्र है। रामायण कोई साहित्य नहीं है, रामायण कोई कविता नहीं है। आप कहेंगे मंत्र कहाँ पर लिखा? काली बिलो की और जग हित हर गिरजा, और सावर मंत्र जाल तीन सिरजा। हमारे भोलेनाथ ने साबरी मंत्र बनाए, और महाराज की दुनिया में जितने मंत्र हैं सबका 1.25 लाख जाप करो। मंत्र कब सिद्ध होता है? 1.25 लाख का जाप, दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण, दशांश ब्राह्मण या कन्या भोजन, तब मंत्र की सिद्धि होती है। और ये चौपाइयां जो हैं स्वयं में सिद्ध, इन्हें कुछ करना नहीं है, इन्हें कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही सिद्ध हैं। साबरी मंत्र सिद्ध नहीं करने पड़ते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज पूरा जीवन हो गया, सुख का अनुभव ही नहीं कर पाया, महाराज सुख नहीं मिला। अगर वशिष्ठ जी नाम रखते हैं, पहली चौपाई आप सुबह खटिया पे बैठ के पढ़ें, आप सुखी रहेंगे। चौपाई है सो सुख धाम राम यश नामा, अवखिल लोकदायक विश्राम। बहुत से लोग कहते हैं महाराज पता नहीं किसका मुंह देख के चले, आज भोजन नहीं मिला। अगर आप दूसरे नंबर की चौपाई पढ़ें, कभी भूखे नहीं रहेंगे। विश्व भरन पोषण कर जोई, और काकर नाम भर
बस होई। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जिंदगी हो गई मुकदमाबाजी करते करते, दुश्मनों से पीछे नहीं छूटता है। तीसरे नंबर की चौपाई पढ़ो, दुश्मन अपने आप पराजित होंगे। चौपाई है कि विश्व भक्त जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लेकिन एक बात हम अपने संतों को बताते चले, ऐसा मत करना किसी के साथ कोई बात हो जाए उसका नाम लेकर जाप शुरू कर देना। बोलो राधे राधे। एक बात, हम बरगदिया घाट फतेहगढ़ स्नान करने गए, हमारे हरनाम सिंह जानते हैं, इनके रिश्तेदारी में बरगदिया घाट के बाबा जी कथा कर गए। तो वहाँ एक बाबा जी गर्दन से जल में खड़े और माला हाथ में लिए जपा जब लगे, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हमें नहीं बर्दाश्त हुआ, हमारी उनकी जान पहचान थी। सो हम जाकर पहुंचे और जाने पहचान वाले आदमी से कहा जा सकता और पूछा जा सकता, दूसरे से कौन पूछेगा कौन। तो हमने कहा महाराज आपका कौन दुश्मन है, तुमने किसे बेटा। बड़ा बढ़िया स्वामी जी उन्होंने जवाब दिया मुझे, मैं जहाँ जाता हूँ हर जगह बताता। बोले बेटा हम किसी साधारण शत्रु के नाश के लिए इसका जाप नहीं कर रहे, हमारे शरीर में बहुत बड़े दुश्मन हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इनके नाश के लिए जाप करना। बोलो सियावर रामचंद्र की, इसका जाप करो तो कल्याण है। बहुत से लोग कहते बच्चों को पढ़ाते महाराज बुद्धि नहीं आती है, चौथे नंबर का दोहा पढ़ के लड़का जाए बुद्धिमान होगा। वैसे कुछ औषधियां भी हैं, शुद्ध शिला, तुलसी की ऊपर वाली मंजरी, तुलसी की बाल नहीं होते, शुद्ध शिलाजी, तुलसी की मंजरी, सफेद मूसली और ब्राह्मणी, ये चार चीजें गाय के दूध के साथ मिश्री मिलाकर लिया जाए तो लिखा 1 लाख श्लोक बच्चा पर डे याद कर सकता है, पर डे रोजाना। ये ऐसी भारत देश की औषधियां थी। लेकिन हम तो धीरे धीरे अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर पड़ करके सब भूलते जाते हैं। भाई बहनों बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को बता रहा था, दोहा है लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ कहीं राधा लक्ष्मण नाम उदार। नामकरण संस्कार हुआ, धीरे धीरे सरकार और कुछ बड़े हुए, विश्वामित्रा एक बात और बताते चले चौधरी हरि सिंह जी, जब जब हमारे देश पर हमारे राष्ट्र पर कुछ संकट आया, चिंता किसी राजा महाराजा को नहीं हुई। हम सही बताए ना, राजा महाराजा लोग खाते थे, मौज मस्ती करते थे, चिंता हमारे गेरुआ रंग वाले कपड़ा वाले लोगों को हुई, हमारे संतों को हुई। आप कहेंगे कहाँ लिखा, रामायण उठाकर पढ़ना, गाधित नए मन, अरे चिंता व्यापी अब बिनु हरि मरहिन निशाचर पापी। चिंता हमारे महात्माओं को हुई कि भगवान का अवतार हो चुका है, अब बगैर परमात्मा के निशाचरों का संहार हो नहीं सकता है, चलो इसी बहाने दर्शन हो जाएगा। आज मनोरथ बनाया, यही विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं पार, करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। राजा दशरथ ने यथोचित पूजा की और उसके बाद पूछा महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, आप आए तो कैसे आए? विश्वामित्र ने कहा राजन असुर समूह अरे सतावे मोही, और मैं याचन आयौ नभ तोही। मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ ना, क्या बताना। और राजू भैया यज्ञ में तो हमेशा निशाचर आते रहे, वैसे आप बड़े भाग्यशाली हैं, याद रखना है। जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ और दुख निशाचर मुझको हैं,
लड़ाई लड़ते हैं तो क्या हमारे लिए शोभा? दशरथ ने कहा महाराज के बताओ करें क्या सेवा? कहा करत नहीं लाभ बारा। देखो महाराज जी बड़ा मार्मिक बात है। कहा करत नहीं लाभ बारा। आप कह दो हम देर नहीं करेंगे। तो बोले महाराज ऐसा करो अनुज समेत देहु रघुनाथ। अब तो कह रहे थे आप कह दो समझ लो वो काम हो गया। और जो कबीर जैसे भागवत में आई उसी हिसाब से रामायण बता रहे, विस्तार कर दे तो एक ही चौपाई में घूमा वैसा। बोलो राधे राधे। तो यो लो कबीर समितौ धनुरई समुगनम और सीता स्वयं वर ग्रहे कृषकोपनीतम आदाय बाल गजनील इवेक्षुयस्तिं संगीतम नृपविक्रस्य बभंजमते। यो लो कबीर समितौ धनुष यज्ञ की बात हरनाम सिंह की सुनी तो हर्षि चले मुनि वर के साथा। महर्षि विश्वामित्र के साथ चलते हैं। ऐसे जगह पर पहुंचे बिल्कुल सन्नाटा था, जंगल था, लेकिन वहां पर पशु पक्षी भी नहीं थे। एक चट्टान जैसी पड़ी हुई थी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा तीन कही विशेषी। ये महात्मा लोग तो बड़े जानकार होते हैं ऐसे विश्व में। और बगैर महात्माओं के कोनो काम भी नहीं बनता। बोलो राधे राधे। हाँ अब एक महात्मा संग हो हर काम लाइन में बनता चला जाएगा। कहा गुरुदेव क्या बताओ? मद में शिला जाग कैसी मुनिनाथ नारी अहिल्या पड़ी आपके चरणों की कृपा चाहती है। कृपा अगर भैया बलराम सिंह राम के पैरों में ऐसी जादू होती, राम जी के पैरों में ऐसी जादू होती कि छुअत शिला भई नारी सुहाई अब पाहन तेल काठ कठिनाई। तो पत्थर की चट्टान अगर अहिल्या बन गई, ध्यान से सुनना बड़ी मौका की बात है। महाराज जी क्या वाकई में अहिल्या पत्थर की बन गई थी? क्या पत्थर में जान डालने की है शक्ति महाचरण रजनी? तो जब से राम अयोध्या से चले न जाने कितनी पत्थरियां चटरियां पटरियां चट्टानें पड़ी होती, कोई डुकरियां बनती, कोई लड़किनी बनती, कुछ न कुछ बन के तैयार हो जाती ना। अरे जरा दोहा पर गौर कीजिए। दोहा क्या कहता? गौतम नारी श्राप बस उपल, उपल माने पत्थर, देह क्यों भाई पत्थर के देह होती बताओ ना। उपल देह धरि धीर, क्या पत्थर धैर्य धारण करता है? बताओ ना। उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुवीर। आपके चरणों की कमल स्वरूपी चरणों की रज चाहती है, कृपा करो। अरे सीधा सीधा सज्जनों अर्थ है जिसका समाज बहिष्कार कर देता वो जड़वत हो जाता है। पत्थर की नहीं थी। बोलो सियावर रामचंद्र की। और जब कोई अच्छा आदमी उसे अपना लेता तो फिर वो चल जाता, फिर वो चल जाता। आपकी कृपा चाहती है। भगवान राम ने अहिल्या उद्धार किया। अहिल्या बार बार भगवान को प्रणाम करके जाती। पति लोग सिधारी गौतम नारी हैं, पति लोग के लिए जाती है और भगवान की प्रार्थना करती जाती है। श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह है माना। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है राज भैया। यहाँ श्राप भी वरदान बन गया। नहीं क्या भगवान का दर्शन होता, भगवान उद्धार करते। अब देखो कल हमने आपको 7 पुरी बताई थी। कितनी बताई थी? 7 पुरियों के नाम। आज की कथा में एक चीज शुरुआत में बताई, कुछ नहीं कर सकते हो तो सुबह उठकर अपने हाथ का दर्शन कर लो, समझ लो कथा भागवत सुनी, आपका सब हो गया। दूसरी चीज कुछ नहीं जानते हो तो 5 कन्याओं के नाम सुबह उठकर ले लो तो मैं कहता हूँ दिन भर के पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे। 5 कन्याएं कौन कौन हैं? अहिल्या, द्रौपदी, तारा,
कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत नित्यम सर्व पातक नाशका। वो सभी पापों से छूट जाते हैं जो इन 5 कन्याओं के नाम लेते हैं। फिर से समझ लेना, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, ये 5 कन्याएं हैं। और अब की बार अगर समय मिला तो आपको बताऊंगा ये 5 कन्याएं बनी कैसे हैं, जबकि सब में कुछ न कुछ दोष लगा, सब में कुछ न कुछ। अब अहिल्या को तो भगवान राम ने पंचकन्या बना दिया, वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। चलो द्रौपदी का और बताते चले बच्चे, हमारे भैया हरनाम सिंह ने पूरी वाले में घड़ी को बहुत है, हमें मालूम पड़ता आज हम वो माल्यार्पण भी नहीं सीता जी का करवा पाएंगे। बोलो राधे राधे हैं, क्यों 3 बजे तक कृष्णावतार भी दिखाना है आपको। तो द्रौपदी, हमेशा बेटियों को ध्यान देना, हमेशा बेटियों को अच्छे माहौल में रखिए। क्यों, आदमी जैसे समाज में रहता, जा थोड़ी दुनिया की कोई ताकत कह दे मैं नहीं मानता, जैसे समाज में रहता वैसी उसकी मानसिकता बनती है, वैसी मानसिकता बनती है। तो द्रौपदी ने रामायण में एक श्लोक, जो पुरानी बंबई छापा खाना की रामायण है दत्रे साहब, उसमें एक श्लोक आता है कि यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पदा मस्तके। लेकिन स्वामी जी अब गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने सुधार कर दिया, अब यस्यांके नहीं लिखा, अब लिखा वामांके च विभाति भूधर सुता। इसका अर्थ ये था कि जिनके गोद में मैया पार्वती शोभा दे रहे हैं, शंकर जी तो उभरदानी, इनके लिए कोई दोष है ही नहीं, इनके लिए दोष नहीं। लेकिन द्रौपदी ने यही चित्र देखा, यही पढ़ा, तो शंकर जी की पूजा करने गई। अब इसके मन में ये बात भर गई कि अगर हमारा विवाह हो गया होता तो हम भी अपने पति के पास ऐसे ही बैठती, इसी प्रकार बैठती और जल चढ़ा रही थी। हुआ क्या, द्रौपद सुता की विनय पर प्रगटे शिव भगवान, बोले बेटी मांग ले और मुँह मांगा वरदान। जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले। द्रौपदी अचानक बोल उठी, जिसके मन में जो बात भरी होती वो वही कहता, वो वही कहता। द्रौपदी अचानक बोल उठी, अब पति जय पति चाहिए। हमारे भोलेनाथ तो औघड़दानी हैं, विचार आया 5 पति मांगती होगी, बोले जाओ तुम्हारे 5 पति होंगे। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए, महाराज आपने तो माथे पर कलंक लगा दिया। हमारे हिंदू समाज में ये नियम नहीं है, एक स्त्री एक पति से ज्यादा बनावे। विपदाहारी यह पर कैसा अब यह तो अभिशाप प्रतिपति की प्यारी बनी रहो। तुम 5 पतियों की रानी तो बन जाओ, जो मैंने कह दिया सत्य होगा। लेकिन प्रतिपति की प्यारी बनी रहो और पतिव्रता धर्म विराम रहे। प्रतिपति की प्यारी बनी रहो, पतिव्रता धर्म विराम रहे। और क्या कहा राम जी,
कन्याओं में होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। द्रौपदी यहाँ से पंचकन्या बनी, अहिल्या वहां से पंचकन्या बनी, द्रौपदी यहाँ से पंचकन्या बनी। अब कुंती, तारा और मंदोदरी 3 बाद में बताऊंगा। जब अब की बात नंबर इकट्ठी बात बता देंगे, राजू दोबारा पूछेंगे, बताओ। हाँ, तो बहुत अच्छी बात आप लोग सुन रहे थे, ध्यान वहीं पर दीजिएगा। बताए अब कह रहे बताए पीछे से भी आवाज आ रही, बताए थे। देखो कुंती वहां से पंचकन्या, लेकिन टाइम क्या बहुत लगेगा, इसीलिए हम सोच रहे कि सीधे सीधे वहां पहुंचे। आइए खैर बता देता हूँ, जिन्होंने रामाधारी सिंह दिनकर की पुस्तक पढ़ी है और हर चीज लिखा पढ़ी में मोहर लगी जा थोड़े ना, इंटर के आगे जिन्होंने हिंदी में रामाधारी दिनकर की कृति पढ़ी है, पुस्तक का नाम है रस्म रथी। कुंती ने प्रौगंड अवस्था पार कर चुकी है, भगवान दुर्वासा ऋषि की पूजा की। एक बात बताऊं राजू भैया, जे बाबो लोग बड़े विलक्षण होते हैं, इनसे प्रेम रखो लेकिन थोड़ा बच खेलो। हम सही बताए रहे जा बात नहीं करते, हाँ बहुत बच रहा। दुर्वासा ऋषि की क्यों जे ऐसी चीज आपको दे देंगे जो तुम्हारे संभाले नहीं छूटेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। दुर्वासा ऋषि की पूजा की, दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। किस पर प्रसन्न हो गए? कुंती पर। और उसे एक मंत्र दे दिया, माल मंत्र। उस मंत्र का प्रभाव था कि तुम जिस देवी देवता का आवाहन करोगी वो बिल्कुल शरीर धारण करके तुम्हारे सामने आ जाएगा, शरीर धारण करके आ जाएगा। कुंती हरनाम सिंह प्रौगंड अवस्था को पार कर चुकी, इसने सोचा कि देखें मंत्र सही है या गलत है, तो इसने भगवान सूर्य का आवाहन कर डाला। सूर्य ने आते आते अपना दिव्य तेज कुंती के हृदय में स्थापित कर दिया। बोले जाओ मेरे द्वारा तुमसे सुंदर लड़का पैदा होगा। बोलो राधे। अब बोलो है बाबा लोगों को चक्कर की नहीं है। आज तो होता क्या, कुंती ने चरण पकड़ लिए, महाराज आपने तो मुझे कलंकित बना दिया। अब क्या, भगवान सूर्य को दया आ गई, बोले जाओ तुम्हारे द्वारा लड़का जरूर पैदा होगा, लेकिन तुम्हारा कौमारपन नष्ट नहीं होगा और तुम्हें लोग पंचकन्याओं में पुकारेंगे। रामाधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई। दादा शंभूराम जी, जिस बच्चे को माता का प्यार मिलना चाहिए, जिस बच्चे को माता का दूध पीना चाहिए, वो पैदा होते ही गंगा की धारा में बहा दिया गया। जिसका पलना हुई धार पर बहती हुई जाए, सूत वंश में पला चखा थी नहीं जननी आछी, निकला अगर सभी युवकों में तभी अद्भुत, महाराज जी यहाँ से कुंती जो है पंचकन्या बनती। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ऐसे कुंती पंचकन्या बनी। अब तारा और मंदोदरी, देखो एक मैंने संत के द्वारा ये कथा सुनी है। एक कुंज कस्थला नाम की अप्सरा थी। क्या थी? अप्सरा। बड़ी मार्मिक कथा, ध्यान से सुनो। वो दुर्वासा ऋषि की तपस्या में विघ्न डाल रही थी, बड़ी सुंदर थी। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, बोले जा तू मेढकी बन जा, जा तू मेढकी बन जा। अब तो इसने चरण पकड़ लिए। मेढकी जानते हो, चौमास के महीना में नहीं, मेढक जहाँ छोड़। अब ये मेढकी बन जाती, इसने सोचा कल्याण कैसे होगा। अब उधर सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। एक दिन महात्माओं ने दूध गर्म किया तो उसमें काला सांप गिर गया। अब चूंकि ये तो अप्सरा थी, सब जानती थी, तो उसने सोचा कि अगर महात्माओं ने, संतों ने दूध पी लिया तो ये मर जाएंगे। तो जब उन्होंने कढ़ाई
कढ़ाई उतार के रखी, उनके सामने इसने कढ़ाई में छलांग लगा दी। छलांग लगा दी। अब महात्मा ने कहा रामदास दूध खराब हो गया। जब वो दूध फेंका तो उसमें सांप का अस्थि कंकाल निकला। उन्होंने कहा गजब रे गजब, इसने तो जानबूझ के जान हमारी बचाई है। तो महात्माओं ने कमंडल से जल लिया और छिड़का, वो सुंदर पुनः दिव्य कन्या बनकर तैयार हो गई। उसी का नाम पड़ा मंदोदरी, उसी का नाम पड़ा मंदोदरी। अब परमात्मा की बलराम सिंह कुछ लीला थी, संतों के आश्रम पर रहती थी, उनकी लंगोटी साफ किया करती थी। तो मैदानों ने इसका भरण पोषण किया। मैं कन्या मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मैदानव ने रावण को भेंट कर दी, लेकिन ये प्रकार गर्भवती हो गई। जब चलने लगी तो इसने सोचा मैं गर्भ लेकर अगर लंका में जाऊंगी तो वहां मेरी हंसी होगी। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, राह चलत माँ बन गई बात। ध्यान देना, राह चलत माँ बन गई बात और दुई महतारी और अढ़ाई बाप। दुई महतारी और ढाई बाप। कहां से? यहीं से बात चली है, यहीं से बात। बड़े ध्यान से सुनना। तो इसने रावण से कहा महाराज मैंने सुना, इसीलिए तो मैं टाल रहा था कि आगे बता दूंगा। संतों की इच्छा थी तो मैंने कहा चलो बताते चलो। इसने कहा महाराज मैंने सुना कि आपके इतिहास में गोदम है कि देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा क्या तुम वो अट्टहास सुनना चाहे? तो इसने कहा हाँ महाराज हमारी इच्छा, मुझे वो अट्टहास सुनाइए। और ये पुष्पक विमान से किष्किंधा के ऊपर से जा रहा था, वहीं बाली जंगल में घूम रहा था। तो रावण ने जिस समय अट्टहास किया तो इसका गर्भ गिर गया। वही अंगद नीचे जब आया, बाली ने देखा लड़का आ रहा, इसने हाथ पर ही उसे ले लिया। सजनों उसने देखा रावण बड़ी सुंदर स्त्री लिए जा रहा और इसकी बाली और रावण की पुरानी भलाई बुराई थी। तो इसने छलांग लगाई, जाकर पुष्पक विमान पर पहुंचा। अब एक हाथ बाली ने पकड़ा, एक हाथ रावण ने पकड़ा। वो कन्या बीच से फट जाती है। जब बीच से फट गई वहीं पर महात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने कहा तुमने ये क्या किया? तो उन्होंने कहा कि जाओ मैं दोनों को जीवन दान देता हूँ। दोनों को जीवन प्रदान कर दिया। एक का नाम पड़ा मंदोदरी और एक का नाम पड़ा तारा। यहीं से इन्हें पंच कन्या बनने का वरदान मिला कि तुम्हारा कभी पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। उसका भरण पोषण बाली ने किया। वही बात अंगद ने कही कि अंगद कहा अब जाऊं मैं पारा अब जिय संशय कछु फिर दीवारा। इसमें बहुत बड़ी कथा है, लगभग 1 घंटा का समय हो तो बताएंगे, लेकिन जो बात की आपकी वो बात पूरी हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की। कथा जहाँ पे चल रही थी, आइए पुनः आपको वहीं पर लेकर के चलें। अगर आप लोगों की इच्छा हो, हमारे संत नहीं तो अपने राजू भैया से पूछ लें रामायण कहाँ को बता रहे थे। बोलो राधे। पति लोक सिधारी गौतम नारी, ये बात तो चल रही थी। भगवान को बार बार प्रणाम करके अहिल्या उद्धार हुआ। हमारे सरकार विदेहराज जनक के यहाँ पहुंचे, बहुत विदेह नगर नियर आया। सुंदर अमराई देख करके विश्वामित्र ठहरते हैं। जनक को सूचना पहुंची, जनक आते हैं, स्वागत सम्मान किया। विश्वामित्र ने परिचय कराया, ये राम और ये लक्ष्मण हैं, हम अवधपुरी से लाए हैं, कौशल्या और सुमित्रा से राजा दशरथ के जाए हैं। जनक ने सुंदर निवास इन्हें दिया। उसके बाद में हमारे सरकार जो हैं विश्वामित्र से आदेश लेते हैं कि गुरुदेव हम पुष्प लेने के लिए जाएंगे। विश्वामित्र आदेश देते हैं जाओ बेटा पूजा के लिए फूल ले आओ। बाबा जी ने लिखा समय जानी गुरु आय सुपाई और लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया फूल लेने के लिए जाते हैं। ये भी बात बताते चले, अब इनकी तो कथा सुनी हुई है, ये बताएंगे और टाइम लगेगा। तो देखो अब राजू भैया जब परीक्षित जी कह रहे हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। लेन प्रसून चले दो भाई। देखो रामायण में हर जगह आदेश को प्रधानता दी गई। यहाँ पर समय पहले है और बलराम सिंह आदेश बाद में है। समय पहले है तो कवि में यहाँ पर भी शंका बनती कि कौन समय जाने भगवाना और कीन
पुष्प वाटिकई पयाना। आखिर समय कौन सा जाना जो पुष्प वाटिका के लिए पयान किया। तो महाराज जी बहुत अच्छी बात है, अगर भगवान राम बगैर शक्ति के चाहते कि हम धनुष तोड़ देते तो राम के बस की बात नहीं थी। क्यों? त्रिपुरासुर ही बधे त्रिपुरारी, मिली सती जब सती सुखारी, जब लो मिलई न शक्ति सहारा, शक्ति नारी सुचि रूप बनाई, अब प्रगति भवन जनक के आई। भगवान जानते हैं शक्ति का अवतार जनक के यहाँ हुआ, और धनुष महोत्सव सब प्रातः हुई है, गिरजा पूजन जननी पठई है, और ताहि समय गुरु फूल मंगावे, और तो सीता पवन मिल जावे, दर्शन करम आज कहाँ जाई, इसलिए प्रसून चले दो भाई। ये समय जान रहा है। तो अब हमारे भैया कह रहे हैं कि ये भी बताते चलो लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया फूल लेने के लिए क्यों गए? इसका भी महाराज जी कारण है। फूल क्या इतना बजदीन था कि भगवान अकेले नहीं ला सकते थे। सजनों, या हरनाम सिंह भगवान को मालूम, अगर हम सीता जी को विश्व सुंदरी कह दें तो शायद 10-5 लोग उठकर अभी हमारी जुबान पकड़ लेंगे। विश्व सुंदरी की श्रृंखला में दादा शंभूराम जी जैसी बेटियां आती हैं, उससे कहीं ज्यादा सुंदर बहु बेटियां हमारे आपके घरों में हैं। चलो ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां न लिखने की गुंजाइश रह जाए और न कहने की गुंजाइश रह जाए। और राममोहन भैया, अगर कोई भी आदमी उसके आगे बता देना तो 5 रुपया इनाम के ले जाना, नहीं तो कहो इनाम नहीं रखा पंडित जी ने। आप कहेंगे कैसे? सीता जी की तुलना अगर लक्ष्मी से की जाए, अब मैं बता रहा हूँ अपनी बात, सीता जी की तुलना लक्ष्मी से की जाए तो लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी जी समुद्र से पैदा हुई, वो समुद्र खारा है, लक्ष्मी जी का भाई जहर है, सीता जी के सामने लक्ष्मी अवगुणों की खान है। सीता जी की तुलना अगर पार्वती से की जाए, हमारे भोलेनाथ अर्धनारीश्वर शिव हैं, इसीलिए इनसे भी नहीं हो सकती। दूसरे सती वेश में शंकर जी समझाते रहे कि ये भगवान राम हैं, इन्होंने एक बात नहीं मानी। सीता जी की तुलना सरस्वती से की जाए तो सरस्वती बाचाल जाता है। पतिव्रता नारी का ये भी लक्षण नहीं कि वो जरूरत से ज्यादा बात करे। आगे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद कविकुल पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलम तोड़ बात लिख दी। क्या लिखा कि सब उपमा, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सब उपमा कवि रहे जुठारी, और के ही पटकरम विदेह कुमारी, तो सीय सकल शोभा की ठानी, और सुंदरता नहीं जाई बखानी। भैया हरनाम सिंह, सीता जी जब इतनी सुंदर हैं, और संसार का नियम है कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समति कर सती। इंद्रियां इतनी बलवान है, महाराज जी ध्यान से सुनना नहीं तो लाइन भंग हो जाए। इंद्रियां इतनी बलवान है, बड़े बड़े विद्वानों को भी खींच लेती। और हमारे राम जी ने सोचा, जब सीता जी इतनी सुंदर है, सीय परम शोभा की ठानी, और सुंदरता नहीं जाई बखानी, और सुखी जब सियई निहारी, लक्ष्मण कहीं है भुजा हमारी, भैया चलई धर्म बच जाई, इसलिए प्रसून चले दो भाई। कारण एक और है, भगवान राम ने सोचा विदेहराज जनक की कन्या लाडली सीता अकेले नहीं आएगी, सिय संग सखी अनेकन होई, और मो संग सखा न हुई है कोई। अब पुराने लोग कहते थे सभा पुरानी की बैठक को चाहिए एक कोख दुई भाई। सरकार ने सोचा उतते हुई है प्रश्न का, अब हम कर दई पई है ये का, बाग महारी मोरी हुई जाई, इसलिए लेने प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया फूल लेने के लिए गए। कारण एक और था, हमारे सरकार ने विचार किया जहां जाना है, हमारे महात्मा लोग बड़े होशियार हैं, अगर 2-4 संत चलते समझ लेना मामला बढ़िया है, हाँ गड़बड़ नहीं है।
क्यों कामी पुरुष हमेशा एकांतवास ढूंढता है। अब एक के संग जहां दुई होई, काम को भाव कदापि न होई, लक्ष्मण चलई धर्म बच जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई। हमारे सरकार ने सोचा पूरे जनकपुरी में ये हाल पहुंच चुका है, समाचार धर धर यह छाए कि मुनि के संग कुंवर दुई आए। एक नहीं, महात्मा जी के साथ में दो राजकुमार हैं। अब यह चर्चा धर धर नहीं थोरे, एक है श्याम बरन एक गोरे। पूरे जनकपुर में समाचार कैसे फैल चुका। देखो भैया हरि सिंह जी, भगवान राम, ध्यान से सुनना, भगवान राम स्वयं जनकपुर देखना चाहते कि भैया ऐसा कौन होगा। देखो हंसी मत करना, जिसे अपने ससुराल देखने की, दतले साहब विचार करो, ससुराल देखने की इच्छा न हो। अब सरकार स्वयं जाना चाहते, लेकिन अगर अपना नाम रख देते, अपना नाम रख देते, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम कोई कहता नहीं। एक बात बताना, इन महात्माओं के सामने कभी होशियारी मत करना। तुम जितना कर रहे हो उसके जो हेडमास्टर हैं, अपने से बड़े के सामने पहुंचो, पहले दोनों हाथ उठा दो तो पकड़े नहीं जाओ, अब तो पकड़ तो लेंगे ही, वो पकड़ लेंगे। अब विश्वामित्र के पास पहुंचे, राम की उम्र 15 वर्ष, जब जनकपुर में गए राम की उम्र कितनी थी, 15 वर्ष। और विश्वामित्र की उम्र कितनी थी, विश्वामित्र की उम्र 60,000 वर्ष। कितनी, 60,000। जब टाइम आएगा तो बताऊंगा। अब विश्वामित्र जी से राम कहते हैं, गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन चाहि। राजू भैया बनावटी बात में दम नहीं होती, वो कहीं न कहीं, पुलिस वाले लोग कैसे पकड़ देते, कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर कर जाएगा, चले भले भगवान हो। बोले नाथ लखन पुर देखन चाहि। जैसे हमारे नन्हे भैया 2 रोटी खाते, अब हम 4-6 खाते, खूब डांट, तो इन्होंने तो 2 खाए और हाथ धोना, सोई हमने इनके सामने एक और रखो। अब जब एक इनके आगे रखवा लेंगे तो 2 तो धरवाई तो लेंगे। बोलो राधे राधे। तो बोले नाथ लखन पुर देखन चाहि, अब दरस कोच कछु प्रगट न गाई। गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। जरा ध्यान से सुनना, आपका डर और सकोच और हमारा संकोच, इसलिए स्पष्ट नहीं कह पा रहा। जौं राउर आय सुमय पावं, तो नगर दिखाई तुरत लई आवं। देखो पकड़े गए, कहा अगर गुरुदेव आप आदेश दे दें तो लक्ष्मण को नगर दिखाई लाए। अब भला 60,000 का बुढ़ा इसके सामने क्या चलेगी। बोले फिर से कहना बेटा, बोले अगर आप आदेश दे दें तो लक्ष्मण को नगर दिखाई लाए। विश्वामित्र ने कहा राम, क्या तुम हमारे यहाँ लाने के पहले जनकपुर घूम के देख ही गए। बोलो दिखा कौन सकता, जिसका देखा हुआ हो। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब सरकार ने देखा पकड़े जाए रहे, एकदम साइलेंट, चुप। लेकिन संत सब कुछ कह देते हैं और फिर साबुन लगाकर धोकर साफ भी कर देते। क्यों? यही तो संतों की गरिमा है, यही तो इनकी महत्ता है। अगर इतना ही कहकर छोड़ दिया जाता, आज दुनिया में कोई राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहता। क्यों? जो लड़का मनचला लड़का गलियों में घूमे जाता, जो वैसे टाइप के लड़का होते थे पुराने जमाना में देखा होगा, ट्रांजिस्टर बगल में डाल लिया भदौरिया साहब, अब काजल लगाया, बाल खींचे, अब पता नहीं क्या गाना कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया पे। चल देखो हम गए कानपुर एक बार, तो एक रिक्शा वाले को बुलाया, रिक्शा वाला लेकर आया तो मैं उस पर बैठा। अब बड़ा एक्शन में चलने लगा और टेलर मास्टर साहब गाना सुनावे, कौन सा, हाँ, कि मेरा मन डोल है, मेरा तन डोल है। हमने अपना सूटकेस उठाया, नीचे खड़े हो गए, बोला बाबूजी बैठो। हमने कहा तुम्हारा मन डोल रहा, तन डोल रहा, कहीं रिक्शा डोला तो हम तो रोड पे डोलते दिखाई पड़ेंगे। बोलो राधे। हाँ, तो ये नए लड़कों की बात है कि नाथ लखन पुर देखन चाहि, दरस कोच कछु प्रगट न गाई। जौं राउर आय सुमय पावं, अब नगर दिखाई तुरत लई आवं। विश्वामित्र ने कहा बेटा क्या
तुम घूम के देख गए? राम ने सोचा पकड़े गए। अब इन्होंने सोचा इतनी कहकर छोड़ देंगे, रामायण गड़बड़ में पड़ जाएगी। तुरंत ही पहलू बदला, उठाया आसमान में लगा दिया। राम तुम तो पूर्ण काम हो। बात सही भी है, बात सही भी है। तुम न कुछ देखना चाहते हो न कुछ सुनना चाहते हो। अरे मिथिलापुरी के नर नारी कई जन्मों से तुम्हारे दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं। धर्म से तू, उठाया आसमान में लगा दिया, धर्म से तू पालक तुम ताता, और प्रेम दिवस सेवक सुखदाता। इसलिए जाहि देखिया सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अब हमारे सरकार चलते हैं तो जो मिथिलावासियों ने सुना, धाये धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंग निधि लूटन लागी। हमें दिखाया, हमारे इन महात्माओं को दिखाया, बुढ़ा बुढ़िया लोगों को, बुढ़ा और बुढ़िया लोगों को दिखाया, नौजवानों को दिखाया, लड़कों को दिखाया। आप कहेंगे लड़कन, पूरा बालक कही मृदु मृदु बचना, हर चीज मोहर लगी हुई, जाई बात को तो रुपये जाई बात। पूरा बालक कही मृदु मृदु बचना, और सादर प्रभु ही दिखावई रचना। बच्चों को दिखाया। अब महाराज जी रह गई जो घूंघट वाली बहू, कौन? कितने मन से सोचा, इन्हें भी दर्शन कराया। आप कहेंगे कहाँ? युवती भवन झरोखन लागी, और चितवहि राम रूप अनुरागी। अब वो ऊपर झरोखों से ना देखने लगी, लेकिन महाराज जी ऊपर से देखेंगी ना तो बोलो सर दिखाई पड़ेगा कि चेहरा? ऊपर से देखेंगी तो सिर दिखाई पड़ेगा। अब एक कहने लगी, दीदी ऐसा कुछ उपाय करो जो किसी तरीका से दे, हमारी तुम्हारी तरफ देख तो देख। दूसरी कहने लगी, बलराम जी ऐसा करो कि फूल मारो, फूल मारा। लक्ष्मण बोले भैया घर के फूल मार। अरे राम बोले घर के ऊपर फूलों की वर्षा, सीधे चलो सीधे। राम तो लक्ष्मण चंचल है, लक्ष्मण चंचल है, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम, बोले सीधे चलो। बोले ऐसे देखेंगे? बोले फिर कैसे देखेंगे? ऐसो करो, इनके पिताजी का नाम बता दो तो अब हम ऊपर देखने लगेंगे। तो एक सखी कहने लगी, के दो दशरथ के ढोटा, और बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों दशरथ जी के लड़का हैं। लक्ष्मण ने फिर राम को मरिया मारी। बोले भैया जी तो घर के पिताजी को जानती। राम बोले सीधे चलो सीधे, पिताजी घर के राजा, उन्हें दुनिया जानती। एक कहने लगी बड़े घमंडी हैं, देखेंगे नहीं। तो दूसरी बोली ऐसा करो कि इनकी माता जी का नाम बताओ तो अब ही देखने लगेंगे। तो दूसरी सखी कहने लगी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, और नाम राम धनुषायक पानी। ये जिसके हाथ में धनुष बाण है ना, ये कौशल्या जी का लड़का है। लक्ष्मण बोले भैया ये तो घर की माता जी को। अरे ज्यादा कथा क्या बढ़ावे महाराज जी, हमारे सरकार हर तरीका से सीधे, और जिसका जन्म होने जा रहा, अवतार होने जा रहा, वो हर तरीका से टेढ़ा, उसकी चितवन टेढ़ी, उसका खड़ा होना टेढ़ा, उसका चलना टेढ़ा, लेकिन उसकी बात सीधी है। बात हम तो भैया जहाँ पर कथा ये राजू भैया के हिसाब से सुनाई। खैर अब इतना ही समय रामायण में देंगे, ज्यादा नहीं। इसके लिए तो हमने कहा भाई जब महीना 2 महीना का व्यवस्था हो तो आइए। भगवान राम ने अजगों का खंडन किया हजारों राजाओं के बीच में। जानकी माल्यार्पण करती है। कार्तिक मास धनतेरस को राजा दशरथ के पास सूचना भेजी गई। दशरथ बारात लेकर चलते हैं। अगहन में प्रभु राम का विवाह होता है। बारात 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं रुकी रही। कार्तिक अगहन पूस और माह की बसंत पंचमी को बारात वापस होती है। ये बात डोमरे जी की भागवत रहस्य में लिखी है। नितुंठ पिता अवधपति मांगा। सजनों राम विवाहित होकर के घर आते हैं। अयोध्या कांड की सबसे पहली चौपाई है कि जब तेरा ब्याही घर आए,
अमित नव मंगल मोद बधाए। अब इसके आगे राजा दशरथ ने एक दिन समाज जोड़ा, हाथ में शीशा लिया, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा। बलराम सिंह इसके आगे वनगमन की कथा है। अब वनगमन कथा सुनाओ तो जब तक राज तिलक नहीं होता बीच में कथा छोड़ी नहीं जाती है, इसलिए सजनों मानस कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभ्य वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराजा अपने राजाओं के बड़े अद्भुत चरित्र सुनाए, लेकिन अभी तक आपने वो कथा नहीं सुनाई। यदोष धर्मशीलस्य नितराम मुनिषत्तमः। यदुकुल में यदुवंशावतंस यदुकुल भूषण यादवेंद्र सरकार भगवान कृष्ण ने कैसे अवतार लिया, हम कन्हैया के अवतार की पावन कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन उग्रसेन का राज्य मथुरापुरी के दरमियान था। उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। क्या नाम था? पवन रेखा। जहां पर विवाह संस्कार होता है सजनों, वहां पर लड़का अपनी पत्नी से एक वचन ये भी मांगता है कि दोपहर के समय स्त्री जाति को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जेठ का महीना था, पवन रेखा घर का त्याग करके दोपहर में घूमने के लिए जाती है। वहीं जंगल में द्रुमलिक नाम का निशाचर रहता था। क्या नाम था? द्रुमलिक। उसने पवन रेखा के रूप लावण्य को देखा, मुग्ध हो गया। उग्रसेन का स्वरूप बनाकर पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। जब पवन रेखा को बोध हुआ हमारे साथ छल हुआ, धोखा हुआ, उसने कहा, अरे मूर्ख क्या बताऊं, लाचार और निस्तेज हूं मैं, वरना जौहर अपनी शक्ति से जला तुझे हालत में देखा, द्रुमलिक समझ गया, ज्यादा पश्चाताप कर रही। उसने कहा, देवी मैं संसार का अहित करने वाला नहीं, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार किया है। पवन रेखा ने दांतों से होठों को दबाते हुए कहा, किसी सती नारी के सतीत्व में व्यवधान डाल देना क्या उपकार बोला जाएगा? द्रुमलिक ने कहा, हाँ तुम्हारी आधी उम्र समाप्त हो चुकी, अब भी तुम्हारी गोद सोनी थी, जाओ मैं तुम्हें वचन देता, मेरे द्वारा तुमसे एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो मेरे समान योद्धा होगा, अब कोई भी समय चक्र पंख लगा करके आगे बढ़ता। कुछ समय उपराम होने के बाद भोजराज कंस पैदा हुआ। जिस समय दुराचारी संसार में आता कैसा वातावरण बन जाता, धूल भरी आंधियां चलने लगी, वृक्ष उखड़ उखड़ के गिरने लगे, जिनमें उल्कापात होने लगा, तारे टूट टूट के गिरने लगे, सर्वत्र हाहाकार मच गया। उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन इसका नाम कंस होगा, ये तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को कभी शांति से नहीं रहने देगा। दुष्टों को बढ़ते परीक्षित की देर नहीं लगती, थोड़े ही समय में कंस बड़ा बलवान बन जाता है, बाहर बाहर प्रजा पर टैक्स लेने लगता, पापाचार करने लगता। उग्रसेन ने समझाया, इसने उग्रसेन को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया, स्वयं राजगद्दी पर राजा बनकर के बैठ जाता। और इसने आदेश पारित कर दिया, यत्र यत्र दुजागावो, जहां जहां ब्राह्मण संत और गौएं हों उनमें आग लगवा दी जाए। कल मैंने बताया था, महाराज जी बताऊंगा
किसी भी पापी का पापाचार हमेशा संत ब्राह्मणों से क्यों शुरू हुआ? कल मैंने बताया। आइए बताते चले, सारा संसार किसके अधीन है? दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम तु देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन। किसके अधीन है? दैव के अधीन। अब दैव किसके अधीन है? मंत्राधीनम तु देवता। देवता जो है मंत्रों के अधीन है। अब मंत्र किसके अधीन थे? मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो जब तक हम आवाहयामि स्थापयामि पूजामि नहीं कहेंगे मामला गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो जब ब्राह्मण नहीं होंगे, अब बड़े बड़े यज्ञ करवाने वाले जो हैं वह संत होते हैं। अगर हम आप गृहस्थ आश्रम वाले लोग सोचें बहुत भारी यज्ञ कर लें, बड़ा मुश्किल वाली बात है। हमारे महात्मा लोग बैठे, आज से 7-8 साल पहले आमल खेड़ा में यज्ञ हुआ था, 1008 कुंडी यज्ञ। विचार करो, 2 कुंडी और 4 कुंडी तो हम लोग करवा नहीं पाते, 5 कुंडी और इतने बड़े बड़े ये सब कार्य महात्मा करते हैं। पृथ्वी पर अगर धर्म की रक्षा करने वाले हैं तो संत हैं। तो जब ब्राह्मण कर्म कांड करने वाले नहीं होंगे, संत करवाने वाले नहीं होंगे, अब गौओं का दूध, गौघृत, यही सब इससे जो हविष्या में बनता वही सब देवताओं का भोजन है। तो जब गौएं नहीं होंगी तो देवताओं की ताकत अपने आप कम हो जाएगी और देवता हमारे शरणागत हो जाएंगे। ये राक्षसों का अभियान रहता है। इसलिए जहाँ जहाँ विप्रधेनु सुर पावै और नगर गांव पुर आग लगा। और धोखा मत खा जाना, इन्हीं के लिए अवतार भी होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज, हाँ इन्हीं के लिए अवतार भी प्यारे होता है। और तरह तरह से भक्त सताए जाने लगे। पृथ्वी को बर्दाश्त न हुआ, पृथ्वी गाय का देश बनाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम सब लोग शेषाई भगवान का ध्यान करते हैं। समुद्र के किनारे जाकर तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देव प्रथाकते पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्ते समाहिता। यजुर्वेद के 16 मंत्र हैं जिसे पुरुष सूक्त बोला जाता है। उन मंत्रों के द्वारा भगवान का स्तवन समुद्र के किनारे किया गया। अब बहुत से भक्त तो जानते होंगे जिन्होंने वेद का अध्ययन किया, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होगा पुरुष सूक्त होती क्या। भला हमारे आनंद पाड़े 2 मंत्र सुनावे पुरुष सूक्त को हमारी जनता। अब जहाँ तक ये मंत्रों की ध्वनि पहुँचती वहां तक के सारे पाप पलायन हो जाते। ये वेद मंत्र है।